फैंस, वेलकम टू क्रिकेट कॉन्वो। लाहौर कलंदर्स जीत गई है पीएसएल 8 का मार्का और क्या जबरदस्त फाइनल हुआ है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स, क्रिकेट फाइनल जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। दिस वाज लिटरली टॉपिंग दैट लिस्ट। मतलब एक रन का डिफरेंस और ऑल द अपलॉड, सारी की सारी तालियां और जो जो अच्छे अल्फाज आपके ज़हन में आ रहे हैं वो जाते हैं लाहौर कलंदर की तरफ। लाहौर कलंदर्स हैव बिकम द चैंपियन ऑफ पीएसएल 8 और लाहौर कलंदर ने हिस्ट्री बना दी है 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज ऑफ पीएसएल। मतलब क्या बात है यार लाहौर कलंदर की। मतलब उन फैंस को मेरा शुक्रिया और उन फैंस को मेरा सलाम है जो सीजन 1 से लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं। लिटरली मतलब आप लोगों ने इतनी अप्स एंड डाउन्स देखी हैं। पहले जो 4 सीजन से उनमें लाहौर कलंदर्स के क्या हालात होते थे, लोग हंसा करते थे लाहौर कलंदर्स के ऊपर यार। मतलब कराची किंग्स का ऑनर उन पे हंस रहे हैं। मतलब वो कहते थे यार लाहौर कलंदर कभी अपनी शर्ट का कलर चेंज कर दो, कभी अपना लोगो चेंज कर दो, कभी कहते थे कलंदर्स नाम थोड़ा अजीब है, इस नाम को चेंज कर दो। मतलब क्या क्या क्रिटिसिज्म लाहौर कलंदर्स ने, वियर्ड किस्म की क्रिटिसिज्म फेस किए हैं। मतलब अच्छी स्टार्स रख के भी लाहौर कलंदर्स को कुछ नहीं मिला। लेकिन लाहौर कलंदर्स कहीं ना कहीं अपना होमवर्क कर रहा था, कहीं ना कहीं वो कोर प्लेयर्स डेवलप कर रहा था। हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, जमान खान और साथ डेविड विसा, मतलब इनके इर्द गिर्द उन्होंने वो टीम बिल्डअप की जो आज पे बैक कर रही है। और आज लाहौर कलंदर ने हिस्ट्री बना दी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीएसएल हिस्ट्री अ टीम हैज रिटेन्ड द चैंपियनशिप और लाहौर कलंदर भाई छा गई है। और लाहौरी फैंस के लिए भाई टाइम फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, क्योंकि भाई दिस इज द वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर लाहौरी फैंस इटसेल्फ। क्योंकि पिछले एक माह से जो यहाँ पे टेंशन चल रही है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी का माहौल है, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं दिस वाज द होप एंड दिस वाज द पॉजिटिव थिंग व्हिच लाहौरीज वर लुकिंग फॉर। तो भाई तालियां लाहौर कलंदर्स की और तालियां शहीन शाह अफरीदी के लिए भी जो कप्तानी उन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट में की। और कहीं ना कहीं जो लाहौर कलंदर्स ब्रेव डिसीजन लेते रही और अपनी अग्रेसिव माइंडसेट के साथ, मॉडर्न डे माइंडसेट ऑफ टी20 के साथ स्टिक करके रखा खुद को। और अप्स एंड डाउन्स के बावजूद लाहौर कलंदर ने अपनी गलतियों से सीखा। और आज के मैच में फाइनल इज ऑल अबाउट नर्व्स और लाहौर कलंदर ने नेल कर दिया। लेकिन 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 सिर्फ एक रन का फर्क। कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान को भी सराहना पड़ेगा, रिजवान को भी सराहना पड़ेगा। यानी जब आप एक रन से हारते हो, दैट शोज कि कितना कम डिफरेंस था दोनों टीम्स के दरमियान। मतलब लिटरली सिर्फ एक रन। मतलब आपने ऐसे फाइनल कभी देखे ही नहीं होंगे। मैं तो कहता हूं यार दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल। आप देखें कि टीआर भी कितनी ऊपर गई होगी, रेटिंग कितनी ऊपर गई होगी इन मैचेस की। ऑलरेडी पीएसएल की रेटिंग बहुत हाई गई है। नजम सेठी ये बता भी रहे थे कि पीएसएल की रेटिंग आईपीएल से भी बेहतर हुई है इस बार। तो दैट शोज के टूर्नामेंट कितना बड़ा होता जा रहा है। और आज का फाइनल कितना बड़ा था ये तो मैच देख के ही आपको अंदाजा हो गया होगा। मतलब इट वाज अ नेल बाइटर। मतलब आप स्टिक को चेयर के साथ, और मतलब क्या कहें इस मैच के बारे में यार, इट वाज लिटरली ऑसम। मतलब पैसा वसूल मैच था। तो भाई हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स, व्हाट अ फाइनल, व्हाट अ विन एंड व्हाट अ चैंपियन दे आर। और शहीन शाह अफरीदी को थम्स अप। आज भाई भाभी ने पूरा काम दिखाया। भाभी वाज इन द स्टेडियम और शहीन शाह अफरीदी भाई पठान फुल टाइम जड़ा हैगा सी ना हॉट होया सी उन्होंने क्या सी आज मैं चुक चुक के मारना। और भाई 44 रन उन्होंने मारे और उन्होंने शो किया कि बैटिंग भाई वो बंदा सीख गया, हिटिंग वो बंदा सीख गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहीन शाह अफरीदी को थोड़ा ऑर्डर के ऊपर वो लेकर आएंगे पाकिस्तानी टीम वाले भी। तो क्योंकि जिस तरह की हिटिंग उन्होंने आज की है तो लिटरली मजा आ गया। एहसानुल्लाह वर्सेस शहीन शाह अफरीदी इन 19th ओवर 24 रन। मतलब आप देखें कि कितना प्रेशर में आ गया था। एहसानुल्लाह इज द टॉप बॉलर। मतलब आप देखें कि कितना डोमिनेट किया उन्होंने इस पूरा टूर्नामेंट। लेकिन शहीन शाह अफरीदी, उन्होंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि शहीन शाह अफरीदी के साथ जब वो आएंगे तो वो इतना प्रेशर में आ जाएंगे। 5 वाइडें करा गए वो, और उन्होंने जो जो बॉल अंदर कराते थे उस पर उनको बाहर मार पड़ती थी। और भाई बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। अब चलते हैं मैच एनालिसिस पर स्ट्रेट अवे। बात करें तो जी आज टॉस जीता लाहौर कलंदर्स ने और लाहौर कलंदर्स ने फैसला किया कि वो करेंगे बैटिंग। लाहौर कलंदर ने बैटिंग स्टार्ट की और आज अगेन मिर्जा ताहिर बेग इज शोइंग कंसिस्टेंसी। 18 बॉलों पे 50 रन, 166 का स्ट्राइक रेट। दैट शोज कि मिर्जा ताहिर बेग इज अ रियल डील। और बात करें फखर जमान की तो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था आज वो लंबा खेलेंगे और वो कोशिश भी कर रहे थे इनिंग्स बिल्ड करने की। तो 34 पे 39, लेकिन मेरे ख्याल थोड़ा जल्दी आउट हो गए, इनिंग्स बिल्ड नहीं कर सके, वही शान मसूद वाली इनिंग्स खेल गए। उसके बाद लेकिन मिर्जा ताहिर बेग और अब्दुल्ला शबी की एक पार्टनरशिप रही। लेकिन कहीं ना कहीं जब मिर्जा ताहिर बेग भी आउट हुए तो मुझे पड़ गया डर कि भाई ये जो लगने लगी है लाइन, कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर बड़ा अच्छा जा रहा था। उनका पावर प्ले में 50 रन था और मुझे लग रहा था कि अच्छा स्कोर कर जाएंगे, 180 प्लस स्कोर करेंगे। लेकिन जब ये विकेट्स उड़ना शुरू हुई तो मुझे डर पड़ गया 160 तक होगा। लेकिन भाई क्योंकि वहां से उसामा मीर ने ब्रेक थ्रू लिया, उन्होंने आउट किया फखर जमान को, फिर उन्होंने आउट कर दिया, आके बोल्ड कर दिया सैम बिलिंग्स को।
तो मुझे डर पड़ गया। और फिर उसामा मीर ने एहसन भट्टी जो नए अभी बैट्समैन आए थे उनको भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। तो यानी 3-4 विकेट्स इकट्ठी गिर जाने से मुझे लग रहा था कि लाहौर कलां तितर बितर हो गई है। फिर खुशदिल शाह ने आउट ऑफ नो वेयर सिकंदर रजा, जिन पर सारी जिम्मेदारी आ रही थी, अभी स्कोर कुछ भी नहीं था लाहौर कलंदर्स का, उनको बोल्ड कर दिया। तो मैंने कहा यार ये फाइनल है, ये क्या मजाक चल रहा है, लाहौर कलंदर फिर तितर बितर हो गई है, ये क्या चोकिंग चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं अब्दुल्ला शफीक और शहीन शाह अफरीदी द कैप्टन हिमसेल्फ, मतलब विजुअल्स आप देख रहे थे कि डेविड विसा खुद आ रहे हैं बैटिंग करने के, लेकिन भाई वहां से नीचे से निकल के भाग के आए शाहीन शाह अफरीदी के, नहीं भाई मैं जा रहा हूं, मैं बैटिंग करूंगा। और भाई वो पेड ऑफ हुआ सीन, उन्होंने ब्रेव दिखाई। मतलब ब्रेव डिसीजन जब आप लेते हो तो वो भाई फिर आपको पे ऑफ करते हैं। फाइनल्स में उन्होंने आज इंपॉर्टेंट 44, वो भी सिर्फ 15 बॉल्स पे 5 छक्के, मतलब बड़े बड़े छक्के 5 उन्होंने मारे और 2 चौके, तकरीबन 295 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो उनकी जो ये 15 बॉलों में 44 रन थे ना, ये प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था लाहौर कलंदर के, लाहौर कलंदर 200 मारेगा। और यही हुआ, लाहौर कलंदर ने 200 मार दिया, पूरा 200 लाहौर कलंदर ने किया। 201 का टारगेट था। और अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें मुल्तान सुल्तान में से, तो उनका आज नोटेबल उसामा मीर, यार उसामा मीर को उन्होंने रिजर्व में रखा है अफगानिस्तान टूर के लिए। मेरे ख्याल ये बंदा डिजर्व करता है फर्स्ट 11। क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, 3 ओवर में 24 रन खाया और 3 क्रूशियल विकेट्स। मतलब लाहौर कलंदर का मिडिल ऑर्डर इस बंदे ने अकेले ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उनको नहीं पता था कि आउट ऑफ स्लेपर्स जो है ना शहीन शाह अफरीदी आने वाले और वो तबाही फेरेंगे। फिर बारी आती है मुल्तान सुल्तान की। उस्मान खान आज फिर लग रहे थे अग्रेसिव, 18 स्कोर किए उन्होंने 12 बॉलों पे। रिजवान वाज लुकिंग गुड, ये दोनों बड़ा अच्छा जा रहे थे। फिर बोल्ड होते हैं उस्मान खान और फिर आ जाता है रायली रूसो। भाई रिजवान और रायली रूसो जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई 3-4 ओवर और अगर ये दोनों बंदे खड़े हो गए ना तो भाई काम खत्म है, मतलब लिटरली काम खत्म है। और ये मैच स्ट्रेट अवे जो मुल्तान के हाथ में चला जाना। लेकिन फिर आउट करते हैं राशिद खान, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता फास्ट बॉलर्स बहुत मार खा रहे हैं, तो कहने के राशिद खान जो हार्ड है लाहौर की बॉलिंग के, वही आके ब्रेक थ्रू निकालेंगे। और वही हुआ। अभी मैं ये सोच ही रहा था और उन्होंने वो आए और उन्होंने बोल्ड कर दिया रायली रूसो को, और मुझे लगा था भाई लो जी कम बैक ऑन है। वही हुआ। उसके बाद कैरन पोलार्ड ने एक शॉट हवा में उड़ाई, शहीन शाह अफरीदी को भी विकेट मिली, फखर जमान ने पकड़ा, पड़ा एक कूलर कंपोज कैच। फिर आए टिम डेविड भी बड़ी देर तक खड़े रहे, लेकिन उनको भी खातिर खा कुछ ना मिला, वो भी आउट हो गए। लेकिन क्योंकि प्रेशर क्रीप अप हो रहा था, कहीं ना कहीं रन रेट बढ़ा था, तो मेरा ख्याल है टिम डेविड ने भी शॉट उड़ा दी, वो भी कैच आउट हो गए। लेकिन टिम डेविड जब खड़े थे वो मैच फिनिश कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ पोलार्ड भी थे, उसके बाद खुशदिल शाह भी उनके साथ आए। लेकिन टिम डेविड ने कहीं ना कहीं लेट डाउन किया। मुझे तो ऐसे ही लगता है वो थोड़ा सा लग रहा था कि आज लंबा खेलेंगे, लेकिन नहीं खेल सके। फिर आते हैं खुशदिल शाह। आज बड़ी मुल्तान के फैंस गालियां भी दे रहे होंगे कि खुशदिल शाह ने आज वो जो चौका आखिरी बॉल में मारना था वो नहीं मार सके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस बंदे ने जो स्कोर आपका काफी क्लोज ले आए थे, कहीं ना कहीं मैच लाहौर कलंदर के हाथ में पूरी तरह से चला गया था। लेकिन अनटिल जब हारिस रऊफ का 19वां ओवर शुरू हुआ, जब उन्होंने एक ओवर में 24-25 रन खा लिए, तो वहां से मैच चला गया स्ट्रेट अवे मुल्तान की कोर्ट में, और मुल्तान को सिर्फ आखिरी ओवर में चाहिए 13 रन। और वहां पे ऑब्वियसली वन एंड द ओनली मैन जो जिन्होंने पहले 13 रन 15 रन आखिरी ओवर में, मतलब उनका बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, वो आते हैं जी। और आते हैं जी आपके जमान खान। यार क्या जबरदस्त, अभी सिर्फ 21 साल के, लेकिन ही हैज लाइक बॉल्स ऑफ स्टील, नर्व्स ऑफ स्टील। मतलब क्या उन्होंने गेम किया आज यार। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि यार इतने सीनियर प्लेयर ऑलरेडी, इतने सीनियर शहीन शाह है आपके पास हारिस रऊफ है, लेकिन एक बंदा लाइक यंगस्टर आपका इमर्जिंग प्लेयर पिछले सीजन का, वो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आखिरी ओवर की कितनी प्रेशर सिचुएशन में वो आते हैं, और दैट शोज कि भाई वो बंदा कितना जबरदस्त प्लेयर है और फ्यूचर है पाकिस्तान का। उन्होंने भाई आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किए हैं, और लिटरली आखिरी बॉल पे 4 रन रह गए थे, तो वहां पर उन्होंने हमारी शॉट, वो शॉट जल्दी से पकड़कर उन्होंने फिल्टर पे फेंकी, और अभी वो तीसरे रन के भाग ही रहे थे, क्योंकि तीसरे रन पे स्कोर हो जाना था बराबर और मैच चला जाना था सुपर ओवर पे। लेकिन भाई उससे पहले ही शहीन शाह अफरीदी ने विकेट्स को उड़ा दिया और जीत गई लाहौर कलंदर बाय जस्ट 1 रन। मतलब आप अंदाजा लगाएंगे सिर्फ 1 रन से जीतना, दैट शोज कि भाई दोनों टीम ने बहुत क्वालिटी दी। मुल्तान सुल्तान की टीम को भाई कहना चाहिए चिन अप, भाई बहुत जबरदस्त फाइट की मुल्तान सुल्तान की टीम में, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। और मतलब इतने फाइनेस्ट मार्जिन से जब आप हारते हो तो कहीं ना कहीं आप बड़ा डिसहार्ड होते हो। यानी एक वन साइडेड मैच हो जाए तो चलो आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन आप इतना क्लोजली आप हारे। फिर अगर आप स्टैट्स खोल के देखो तो यार रिजवान इज टॉप स्कोरर इन बैटिंग, मतलब 550 रन उन्होंने पीएसएल में किए, वो टॉप पे बैठे हैं। फिर उनके अब्बास अफरीदी, एहसानुल्लाह, वो भी टॉप पे बैठे हैं। मतलब उनकी आप स्टैट्स उठा लो तो डोमिनेट किया उन्होंने पीएसएल, ठीक है, सवा 1-2-3 मैचेस के। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि भाई फाइनल में अगर आएगी, जो क्लोजेस्ट हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो लाहौर कलंदर, और वही था कि लाहौर कलंदर आई और लाहौर कलंदर ने अपने नर्व्स को काबू में रखा और लाहौर कलंदर ने मैच जीत के दिखाया।
और एट द एंड लाहौर कलंदर बिकम्स चैंपियन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट PSL 8। भाई बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों से अपनी थॉट शेयर करने में, हर मैच का एनालिसिस बताने में, क्योंकि तकरीबन 34 मैचेस हुए हैं आज का फाइनल मिला के, और PSL की एक एक मैच की पूरा एनालिसिस, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें थी मैंने आपसे शेयर की, और वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं कि मैच 1 से लेके आज फाइनल तक यानी मैच 34 तक सब कुछ हमने कवर किया और आप लोगों की खिदमत में हमने हाजिर किया। तो भाई भाई के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस, और भाई भाई को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू लाहौर कलंदर्स, वेल डन एंड थैंक यू सो मच।